हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज की वीडियो में हम बात करेंगे स्टॉक्स और म्यूचुअल फंड के बारे में। दोनों में क्या डिफरेंस है और किस में इन्वेस्ट करना चाहिए, किस में नहीं करना चाहिए, क्या रिटर्न्स मिलेंगी और क्या रिस्क है दोनों में इन्वेस्ट करने में। चलिए पहले पॉइंट से स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला पॉइंट है रिस्क। स्टॉक मार्केट में रिस्क ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू म्यूचुअल फंड, बिकॉज यहाँ पे सिंगल कंपनी में आपको इन्वेस्ट करना होता है और आप उसी कंपनी के प्राइस एक्शन के ऊपर आपका रिस्क होता है। अगर प्राइस ऊपर जाएगा तो प्रॉफिट में होंगे, नीचे जाएगा तो एकदम लॉस में हो जाएंगे। लेकिन म्यूचुअल फंड में बहुत सारी कंपनीज होती हैं जो कि कुछ कंपनी ऊपर कुछ नीचे होती हैं, जिसके साथ बैलेंस हो जाता है और आप एक 10 से 15% रिटर्न हर साल ले लेते हो म्यूचुअल फंड में। और स्टॉक्स में 10 से 15 नेगेटिव भी हो सकता है और प्रॉफिट भी जा सकता है 20, 25, 40% भी। सेकंड पॉइंट है कॉस्ट। स्टॉक्स में कोई हमारी फीस नहीं लगती, जस्ट वन टाइम कॉस्ट आती है जो कि ब्रोकरेज वगैरह आप में पड़ती है। लेकिन म्यूचुअल फंड में पूरी एक मैनेजमेंट होती है जो कि म्यूचुअल फंड को हैंडल करती है। सो उनकी फ़ीस, ऑनगोइंग फ़ीस, एनुअली फ़ीस होती है। सो दोनों में से स्टॉक में कोई फ़ीस नहीं लगेगी आपकी। तीसरा पॉइंट है कस्टमाइजेशन। स्टॉक्स में आपको कस्टमाइजेशन बहुत ज़्यादा मिल जाती है, क्योंकि आप जिस भी कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहें, जैसे आप आईटी सेक्टर में करना चाहते हैं तो आप सिलेक्ट कर सकते हैं TCS, इन्फोसिस, HCL, विप्रो, किसी में भी आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन इन केस ऑफ म्यूचुअल फंड कस्टमाइजेशन बहुत लिमिटेड है, क्योंकि आपका पहले से एक म्यूचुअल फंड के बीच में बहुत सी कंपनीज होती हैं, तो आप ऐसे पिक नहीं कर सकते कोई म्यूचुअल फंड की कंपनीज। जस्ट आप म्यूचुअल फंड को ही चेंज कर सकते हो। नेक्स्ट है बिगनर फ्रेंडली। स्टॉक तो बिल्कुल भी बिगनर फ्रेंडली नहीं है, बिकॉज इसमें बहुत सारी रिसर्च चाहिए और कंपनी के फंडामेंटल्स क्या है, प्राइस एक्शन क्या है कंपनी का और फ्यूचर क्या है। लेकिन म्यूचुअल फंड में आपको जस्ट इन्वेस्ट करना है, बाकी सारी की सारी रिसर्च जो म्यूचुअल फंड के मैनेजर हैं वो करेंगे। सो यहाँ पे म्यूचुअल फंड इज़ बेस्ट इफ़ यू आर न्यू इन द मार्केट। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है ओनरशिप। स्टॉक, अगर हम किसी कंपनी का स्टॉक खरीदते हैं तो हम उस कंपनी के ओनर बन जाते हैं। कुछ परसेंट जितना हम स्टॉक खरीदते हैं, हम उस कंपनी के शेयर होल्डर होते हैं और हमारे पास काफ़ी राइट्स होते हैं उस कंपनी के रिलेटेड। बट इन म्यूचुअल फंड हम किसी म्यूचुअल फंड मैनेजर के थ्रू कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं, तो हम डायरेक्टली इन्वेस्ट नहीं कर रहे, इसलिए हमें कोई ओनरशिप नहीं मिलती, कोई उस कंपनी का राइट नहीं मिलता। सो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वोटिंग राइट्स। जैसे कि मैं आपको बता चुका हूँ, अगर हम स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं तो हम किसी कंपनी के शेयर्स लेते हैं, तो हमारे पास वो राइट्स होते हैं कि हम कंपनी का जो भी कोई डिसीज़न लेना है उसमें वोटिंग कर सकें। बट म्यूचुअल फंड में ऐसा कोई हमारे पास राइट नहीं होता, क्योंकि हम म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं किसी म्यूचुअल फंड मैनेजर के थ्रू। सो उसमें हम कोई वोटिंग नहीं कर सकते कंपनी के कोई भी डिसीजन में। नेक्स्ट पॉइंट है रिवॉर्ड्स। स्टॉक्स में ऑलवेज रिवॉर्ड ज़्यादा रहेगा म्यूचुअल फंड के कंपैरिजन, क्योंकि म्यूचुअल फंड में बहुत सारी कंपनीज होती हैं। स्टॉक अगर एक चल गया तो आपका रिटर्न बहुत आ जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा चैनल को, अच्छा लगा। अगर आपको अच्छा लगा तो। थैंक्स।